आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास ज्ञान है, हिम्मत है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे सुपर हीरोज हुए हैं और यकीन मानिए कि भारत आपको वो ताकत देता है, हमारा देश आपको देता है कि जीरो से शुरू करके आप सबसे ऊपर तक जा सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये लगभग बन गई हैं। बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इनको हराना, क्योंकि यहां पे एनडीए के पास मेजॉरिटी है और ये जो ट्रंप कार्ड खेला है बीजेपी ने, सबको चारों खाने चित्त कर दिया, सब गए। हालांकि अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन 99%, 1% अगर हो गया तो हो गया, 99% दोस्तों द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है। बहुत ही मुश्किल होगा इनको हराना। क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, राष्ट्रपति इलेक्शन काफी बढ़िया रहे इस बार। सबसे पहले शरद पवार के पास, ऑपोजिशन विपक्ष जो है वो शरद पवार के पास गया। शरद पवार ने मना कर दिया कि नहीं भैया, मेरा इलेक्शन करियर बहुत बढ़िया रहा है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, उनके पास मेजॉरिटी है इस समय, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं हार जाऊंगा। तो इसीलिए मतलब इन्होंने बोला नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, थैंक यू सो मच। देन उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के पास गया विपक्ष कि आप आ जाइए। नहीं, मैं भी नहीं, सॉरी, आई डोंट वांट। देन उसके बाद गांधी जी के पोते गोपाल गांधी के पास, उन्होंने भी मना कर दिया। फाइनली यशवंत सिन्हा गजब इंटेलेक्चुअल, यशवंत सिन्हा की किताबें आप पढ़िएगा दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर थे, बीजेपी में ही थे वो, लेकिन क्या इंटेलेक्चुअल इंसान है यार वो, क्या बेहतरीन। वो उन चंद लोगों में से एक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहता ना, जब वो बोलते तो आपको लगता सुनते ही जाए, ऐसे ही यशवंत सिन्हा, उनके इंटरव्यू जरूर देखिएगा। वो है, उनको खड़ा किया गया राष्ट्रपति चुनाव के लिए, विपक्ष उनको लेके आया। लेकिन दोस्तों यहां पे बीजेपी ले आए द्रौपदी मुर्मू को। अब डी मुर्मू है कौन? शी वॉज द गवर्नर ऑफ झारखंड 2015 से 2021 तक, पहली थी ये जिन्होंने पूरा टेन्योर किया है। आपको पता है, क्योंकि झारखंड भाई 2000 में ही तो बना, तो कोई टेन्योर पूरा नहीं कर पाता। 9th गवर्नर थी ये, लेकिन ये पूरा टेन्योर करके लौटी। और दोस्तों आपको बता दूं कि भले ही ये बीजेपी से बिलोंग करती हैं, लेकिन जो 2017 में बीजेपी छोटा नागपुर एक्ट लेके आई, टेनेंसी एक्ट लेके आई, और ये संथल टेनेंसी एक्ट खुद संथल से ही आती है, संथल कम्युनिटी से ही आती है, संथाल से जो लेके आई, मतलब वो एक्ट में बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट्स खारिज कर दिया द्रौपदी मुर्मू ने। वहां से झारखंड लोगों को, भाई ट्राइबल लोगों को यह पता लग गया कि जब तक द्रौपदी मुर्मू हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनकी कहानी इतनी प्रेरणादायक है, अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि बीजेपी को इससे क्या फायदा है, लेकिन इनकी कहानी सुनिए आप पहले। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ, अभी 64 साल की हैं, अभी 2 दिन पहले इनका जन्मदिन था। अब बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, बहुत अमीर परिवार से नहीं आते। हालांकि जो पिताजी ग्रैंडफादर थे विलेज हेडमैन थे, बट परिवार में, क्योंकि देखिए आदिवासी हैं और संथल कम्युनिटी जो है ना वो थोड़ी प्रोग्रेसिव मानी जाती है। भारत में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8.6% के आसपास है, टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 में। 2011 का आंकड़ा है ये, 2011 का आंकड़ा है। उड़ीसा में 30% से ज्यादा है। ठीक है, जैसे अभी मैं बता दूंगा आपको, आंकड़े दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि भैया जो हमारा यूपीएससी का कोर्स है, देखिए अगर आपने, अब ये भी द्रौपदी मुर्मू भी बोलते हैं कि बहुत जरूरी है सिविल सर्वेंट बनना या देश की सेवा करना। बनिए, आप सिविल सर्वेंट बनिए, हम बनाएंगे। हिस्ट्री का अगर आपको ऑप्शनल लेना है या पीएसआईआर का ऑप्शनल लेना है, आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। जहां पे इससे पहले सोहेल सर पढ़ा रहे थे जिस प्लेटफॉर्म पे, यही सेम कोर्स 50,000 का था। आज हिस्ट्री ऑप्शनल हम सिर्फ और सिर्फ, पूरा लाइव कोर्स है, 1 जुलाई को क्लासेस शुरू होगी, 10,000 का दे रहे हैं, बहुत ही सस्ते में। हमने अफोर्डेबल एजुकेशन को बहुत अफोर्डेबल किया है, तो यूपीएससी 2023 के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये बैच हमारे शुरू हो रहे हैं, क्लासेस शुरू हो रही हैं, लाइव क्लासेस हैं, तो मिस मत करिए। बहुत ही सेपरेटली भी ले सकते हैं, बहुत ही कम में निकाला है हमने, क्वालिटी देनी है हमको बस। तो अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो 1958 में इनका जन्म हुआ। उड़ीसा के मयूरभंज से आती है ये। उड़ीसा बहुत ज्यादा फेमस, और मयूरभंज इज ऑल्सो फेमस फॉर रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो वहां से आई और वहां के बहुत ही छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। तो अब हुआ क्या कि भाई प्रॉब्लम थी, ये लोग टोटल 3 लोग थे, 2 भाई और ये। तो प्रॉब्लम घर में बहुत ज्यादा थी, लेकिन इनको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। ये बताती हैं कि क्या था कि मेरी जो दादी थी वो बहुत कहती थी कि बेटा पढ़ना है तुमको, चाहे जो हो जाए, महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। हम आदिवासी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे जाएंगे, हम आगे आएंगे। और देखिए आदिवासियों में तो ये होता है ना, एसटीज में, कि
मर्दों का बोलबाला रहता है, ठीक है, लेकिन महिलाओं का आगे आना कमाल। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि जहां पे ये थी 7th तक ही पढ़ाई थी वहां पे, तो एक दिन क्या हुआ, एक इवेंट में गए, अपने सर्टिफिकेट इनको आगे बढ़ना था, आगे जाना था, बट पैसे नहीं थे। तो वहां पे मिनिस्टर्स आए थे, आईएएस आईएफएस सब के सब आए थे। ये पहला ऐसा इवेंट था। पिताजी ने बोला बेटा तुम ही जाओ, मैं क्या करूंगा, मेरा तो मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, तुम ही जाओ वहां पे। तो इन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स दिए और फाइनली भाई मिनिस्टर ने उसको एक्नॉलेज किया और इनको आगे पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ाई के लिए, देखिए पढ़ाई के लिए अगर आप कोशिश करेंगे ना तो कुछ भी पॉसिबल है। उसके बाद फिर जो इनकी बाकी की पढ़ाई वो भुवनेश्वर में हुई, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, वहां पे इनकी बाकी की पढ़ाई हुई। और वहां पे रमा देवी वुमेन कॉलेज है, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की, फिर इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब इन्होंने शादी की तो शादी के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आई, क्योंकि भाई घर संभालना होता है, इनके बच्चे थे, तो ये था कि नौकरी छोड़ दो। आपको बता दूं कि टीचर रही है ये, असिस्टेंट प्रोफेसर रही है ये, सरकार के लिए भाई इन्होंने एज अ जूनियर रिसर्च फेलो काम किया है। ऑरबिंदो इंटीग्रल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पे इन्होंने पढ़ाया था, रिसर्च कॉलेज है, ठीक है, वहां पे इन्होंने पढ़ाया था, वहां पे इन्होंने बकायदा रिसर्च की है। लेकिन बात 1990s की आ गई। 1990s की अगर बात करें तो भाई बच्चे छोटे छोटे थे, जिम्मेदारियां थी, तो इनको फिर अपना काम छोड़ना पड़ा। अब उसके बाद भाई देखिए क्या है ना कि इनको समाज सेवा, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, और स्पेशली जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए तो जरूर करना है। इन्होंने अपना काम शुरू किया, इन्होंने सर्विस, सोशल सर्विस शुरू की। कम्युनिटी सेंटर में ये पढ़ाती थी, फ्री में पढ़ाती थी सबको। और दोस्तों ये इतनी बढ़िया टीचर थी, इतनी बढ़िया टीचर थी, जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो वहां के पेरेंट्स आते थे, बोलते थे कि कोचिंग की जरूरत ही नहीं, अभी तक हम अपने बच्चों को इतनी कोचिंग पढ़ाते थे, 80% 90% आ रहे हैं हमारे बच्चों के, आपने इतना बढ़िया। और इन्होंने कोई फीस नहीं ली, कोई पैसा लिया ही नहीं। जब आप भला करते हो ना तो भगवान भी आपके साथ होता है, अच्छे कर्म आपको आएंगे। और इनकी जो नियत थी वो बहुत अच्छी थी, गांव गांव जाती थी, बताती है कि उड़ीसा का ऐसा कोई गांव नहीं था जहां मैं नहीं गई, हर जगह गई, मैंने प्रॉब्लम सुनी। और वहां पे मैंने देखा कि बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, मैंने देखा, ये मैंने महसूस किया। और हर किसी की मैंने कोशिश की, मैं हर किसी की मदद करूं। उसके बाद फिर इन्होंने रायरंगपुर, ठीक है, जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, वहां से फिर ये वार्ड काउंसलर चुनी गई, ठीक है, वहां पे इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। और देन आता है टर्निंग पॉइंट, इलेक्शन, बीजेपी से जुड़ी है 2000 में। देखिए ये भी पॉलिटिक्स में ऐसे आना हुआ ना कि ये बहुत खुश थी, बोला कि नहीं पॉलिटिक्स में नहीं, और मैं बहुत खुश हूं। लेकिन जिन मिनिस्टर ने इनको मौका दिया था ना, उन्हीं की बेटी ने बोला कि तुम आती क्यों नहीं, आप इतना बढ़िया, मतलब आप कमाल कर दोगे। लगा कि नहीं ठीक है, अभी घर भी संभालना है और अभी मैं इस चीज में ठीक हूं। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि इन्होंने बोला कि हां जरूरी है, थोड़ा सा सपोर्ट भी था, घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि नहीं बिल्कुल जाओ इलेक्शन लड़ो। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ा, जीती है, दोनों बार, 2 बार इलेक्शन लड़ा, दोनों बार एमएलए बनी है। और 2000 में सबसे बड़ा इवेंट जब इनको मंत्री बनाया गया, उस समय उड़ीसा में भाई नवीन पटनायक आए थे नए नए, और अभी तक वही हैं, बीजू जनता दल बीजेपी की गठजोड़ वाली सरकार। 2000 से लेकर 2004 तक के 2 बार मंत्री रहे हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया इनके अच्छे कामों की वजह से। इन्होंने इतना शानदार काम किया, इतनी लोकप्रिय थी ये। जीतना ना बड़ी कला है इलेक्शन में, आप ऐसे नहीं जीत सकते, अगर लोग आपको प्यार करेंगे तभी जीत सकते हो। घर घर का नाम थी द्रौपदी मुर्मू। और उसके बाद ये जीती, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री इनको दिया गया। फिर 2004 में आपको पता ही है कि सिचुएशन बदली और बीजेपी हटी, बीजेडी अकेले गई। तो उसके बाद बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं ये। फिर उसके बाद 2006 से 6 से लगभग 7-8 तक की झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी, ट्राइबल मुक्ति मोर्चा का भी, जो बीजेपी का ही एक विंग है, उसका ये हिस्सा रही, उसका मतलब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रही थी ये। लेकिन फिर 2009 में कुछ ऐसा हुआ, इन्होंने ना ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी है, इनके पास कभी, इन्होंने कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कभी कोई पैसा, बहुत ही ज्यादा ईमानदार रही है ये। समझिए कि बहुत वक्त तक इनके पास अपना घर भी नहीं था, बाद में इन्होंने जाके अपना घर बनवाया, सब कुछ किया। तो इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। 2009 में इनके साथ बहुत ही घटना हो जाती, बहुत ही इनका जो, अब क्योंकि भाई देखिए ये दोबारा गांव आ गई वापस, 2009 में इलेक्शन हार गई, गांव आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि गांव में बोला कि देखो मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, सरप्लस मनी है नहीं मेरे पास, तो अब जब सरप्लस मनी मेरे पास नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। और इन्होंने अपने बच्चों से भी बोला, लेकिन इनका जो बच्चा है वो चला गया। अब ये बहुत ही ज्यादा, इट वॉज अ वेरी बिग डिजास्टर, और ये डिप्रेशन में समय चली गई। लेकिन फिर लोगों ने इनको संभाला।
बड़ी बात यह है ना कि अपने बारे में ये बताती है कि जो मैंने स्ट्रगल झेला है वो कोई ना झेले। ये अपने स्ट्रगल के बारे में नहीं बताती, ये बोलती है कि नेगेटिव चीजों पे बात करने से कोई फायदा नहीं, पॉजिटिव चीजों को हमको अपने जीवन में लाना चाहिए। देन उसके बाद 2015 में गवर्नर बनाया गया, इनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया और 2015 से लेकर 2021 तक शी वॉज द गवर्नर ऑफ झारखंड। पूरा टेन्योर इन्होंने कंप्लीट किया, पूरा टेन्योर। ये पहली थी। और इसी दौरान 2017 में बीजेपी, अब देखिए बीजेपी किसे थी है, लेकिन भाई संथल टेनेंसी एक्ट आया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया, इन्होंने पास नहीं होने दिया, इन्होंने बिल्कुल पास नहीं होने दिया ना, बिल्कुल नहीं, कोई अमेंडमेंट। ये क्योंकि देखिए ट्राइबल्स की जमीन है ना, आप अमेंडमेंट करके ले लोगे उनकी जमीन, नहीं बोला ना, नहीं कुछ नहीं, खारिज कर दिया इन्होंने। तो झारखंड के लोग इनके दीवाने, उड़ीसा के तो वैसे ही थे। अब दोस्तों अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो इनको चुना गया है 2021 में, ये एज गवर्नर जो है वो रिटायर हुई और उसके बाद फिर मतलब इनको चुना गया। अब बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड खेला ये, और डी मुर्मू का करियर इतना शानदार रहा है, इतना शानदार रहा है, क्योंकि भैया देखो प्रॉब्लम ये है, मैं आपको थोड़ा सा समीकरण बता देता हूं। अब जैसे कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको 50% से ज्यादा वोट चाहिए, 4096 के करीब वोट्स हैं। अब देखिए वोटिंग प्रोसेस फिलहाल मैं इतना नहीं बताऊंगा, बस इतना समझिए कि जितने एमपीज एमएलएज हैं ना सब पार्ट लेते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है, कि भैया लोगों ने चुन के भेज दिया, अब लोग जो है वो वोटिंग करेंगे, एमएलएज और एमपी जो इसमें पार्ट लेते हैं। अब भाई जितने राज्य में जिस राज्य में जिसकी सरकार है भाई उसके एमएलए मतलब वोट करेंगे। अब यहां पे देखिए अगर बीजेपी की बात करें तो इसी से ही मैं आपको इलेक्शन भी थोड़ा समझा दूंगा। तो 48% के करीब इनके पास अभी वोट है, वोटिंग पावर है, ठीक है। और उसके बाद कांग्रेस की बात करें तो 24% के करीब है, ठीक है। और अब और भी है, लेकिन इसमें जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, वो 2.85% के करीब है। अब इस देखिए बीजेडी जहां तक है 99%, क्योंकि नवीन पटनायक ने ऑलरेडी बोल दिया है कि इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर अस, और उड़ीसा से ही आती है द्रौपदी मुर्मू, तो ये कोई रीजन ही नहीं है कि बीजेपी को ना सपोर्ट करे। और अगर बीजेडी ने सपोर्ट कर दिया तो 50% पार। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जहां पे झारखंड की सरकार है भाई, वो कांग्रेस की है, हालांकि कांग्रेस से उनकी नजदीकियां हैं, लेकिन भाई झारखंड के लोग इतना प्यार करते हैं द्रौपदी मुर्मू से कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कंफ्यूज होगा कि भाई हम यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करें कि द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करें। बहुत ही मुश्किल पोजीशन है। 99% मेरा मानना है कि द्रौपदी मुर्मू बहुत ही आराम से राष्ट्रपति बन जाएंगी। अब आप बोलेंगे सर ये हुआ कैसे? ये हुआ बेटा ऐसे क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से यहां पे वोट होता है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से वोट होता है। जहां पे जितनी कम पॉपुलेशन उसके एमएलए की वोटिंग पावर उतनी कम। तो अब बीजेपी में ज्यादातर बड़े राज्यों में, यूपी में बीजेपी की सरकार है, एमपी में बीजेपी की सरकार है, तो ज्यादातर बड़े बड़े राज्यों में इस समय बीजेपी की सरकार है, तो इसीलिए उनका आंकड़ा 48% चला गया। समझ रहे हो? और इसीलिए शरद पवार, भाई कौन राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे आप मुझे बताओ, लेकिन पता है ना कि भाई बनने से कोई फायदा नहीं, वो हार जाएंगे, हम बहुत मुश्किल है जीतना। तो इसीलिए शरद पवार ने अपना नाम वापस ले लिया, मतलब बोला कि मैं नहीं आऊंगा। ऐसे ही फारूक अब्दुल्ला के साथ हुआ। अब बीजेपी को बहुत फायदा, क्यों भाई? सबसे पहली बात तो ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आजादी के बाद, क्योंकि 1958 में ये पैदा हुई है, ये पहली बनेगी जो आजादी के बाद पैदा हुई। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति थे ना वो 1947 से पैदा हुए, लेकिन ये 1958 में इनका जन्म हुआ, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सच में। अगर आप करना चाहो, आपने कुछ सोच लिया है, अगर आपको लग रहा है, इफ यू थिंक कि हां मैं बड़ा बन सकता हूं, कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो भी आप मुकाम पा सकते हो। अंबेडकर हमको यही बताते हैं, द्रौपदी मुर्मू हमको यही बताती हैं, रामनाथ कोविंद जो इससे पहले राष्ट्रपति बने, भाभी वो कितने, उनकी आप स्टोरी सुनिए, कितनी शानदार स्टोरी है। लालटेन में पढ़ते थे। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में आना है तो आपको बहुत कुछ बड़ा करना पड़ेगा, या पैसा होना, कुछ नहीं होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और अच्छी नीयत होनी चाहिए, आप आ जाओगे पॉलिटिक्स में, यकीन मानिए बहुत ऊपर जाओगे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी रही है। अब बीजेपी को ये फायदा होगा क्योंकि भाई इलेक्शन, गुजरात में इलेक्शन है, और गुजरात में डांग पॉपुलेशन है। गुजरात में भाई 14% के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन है, पूरे इंडिया में 8.6% पॉपुलेशन है। अब नॉर्थ ईस्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। नॉर्थ ईस्ट में इस समय नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मिजोरम की बात करें
तो 94% के करीब पॉपुलेशन है। उसके बाद आपका नागालैंड की बात करें तो 86% के करीब ट्राइबल पॉपुलेशन है। सेम गोस फॉर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी 68% के करीब पॉपुलेशन है। तो भाई टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन 8.6% है 2011 के सेंसस के हिसाब से। फिर उसके बाद एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा पॉपुलेशन है। ट्राइबल की बात करें 30% के आसपास है। अब 36% में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल। अब वहां पे बीजेपी को एज मिलेगी। अभी गुजरात में इलेक्शंस होने वाले हैं, सेम फॉर राजस्थान, एमपी ऑल्सो, उड़ीसा। तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, आप समझ लीजिए। ओके, तो हम बहुत बहुत बधाई देंगे और ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन है द्रौपदी मुर्मू का। नरेंद्र मोदी ने तो काफी तारीफ की है कि भाई ऐसा हार्ड वर्क और जो लोगों के लिए सोचते हैं उनको हम उनको बहुत बधाई देते हैं और बहुत ही शानदार प्रेसिडेंट रहेंगी। अब अगर द्रौपदी मुर्मू से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि थैंक यू सो वेरी मच, दैट्स इट। अभी मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहती। तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है राष्ट्रपति चुनाव में। अभी तो थोड़ा सा टाइम है और रिजल्ट आएंगे, लेकिन समझिए 99% यहां पे द्रौपदी मुर्मू जीत गई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।